हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। ये दिनांक 19 अप्रैल 2021 के लिए है। इसमें आज हम बात करेंगे यौगिकों व मिश्रण की, कि यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यौगिक ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। अगर बच्चे इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो यौगिक नंबर 1 ये शुद्ध पदार्थ हैं और इसमें दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं और इनका रासायनिक संयोजन होता है। मीन्स रासायनिक प्रक्रिया से ये जुड़ते हैं और इनका निश्चित अनुपात होता है द्रव्यमान से। ठीक है। अब जैसे पानी जो है, जल H2O होता है, इसके अंदर दो कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों निश्चित अनुपात मीन्स 2:1 की रेशो में ही हमेशा मिलेंगे और इसको बनाने के लिए हमें विद्युत पास करनी पड़ती है। तो इसलिए ये यौगिक है। तो ये है आपकी यौगिक की परिभाषा, जिसके अंदर हमें 4 चीज़ें याद रखनी हैं: शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व, रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान का निश्चित अनुपात। और इसके अलावा हमारे आसपास और प्रकृति में और भी चीज़ें होती हैं जो मिश्रण होती हैं। तो हम मेनली इसमें ये पढ़ेंगे कि यौगिक और मिश्रण के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, यौगिक की अगर हम ध्यान से देखें तो इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। क्लियर? जैसे कि हमने पानी की एग्जाम्पल लेके किया था। ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा, इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। मीन्स कि एक बार जो ये बन गया है वो फिक्स रहते हैं। इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जैसे हम देखें कि जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बना है, लेकिन पानी के गुण इन दोनों गैसों से अलग हैं। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। आप ये पानी की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पानी जम के बर्फ़ भी बन जाता है 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे उबलना भी शुरू हो जाता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन आदि। जैसे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोजन है विद्युत पास करने से होता है, इसी तरह अगर पानी को हमने विघटन करना है तो भी हमें विद्युत ही पास करनी होगी। तो यौगिकों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि। अब हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को हम किसी भी अनुपात में मिला लें तो वो मिश्रण बन जाता है। जैसे हवा है, मिट्टी है, दूध है, तो ये सब क्या हैं? हमारे मिश्रण हैं। तो अब इनके गुणों को हम और ध्यान से पढ़ते हैं। इनके मिश्रण जो है, इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। जैसे हमने यौगिक में देखा था कि हमें विद्युत पास करनी पड़ रही थी, तभी वो दोनों गैसें मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं, लेकिन मिश्रण के लिए कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो ये मिश्रण बन जाता है। ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, प्योर नहीं, अशुद्ध होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट, मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म दर्शाते हैं। अब जैसे आप दूध लोगे तो दूध के अंदर पानी और प्रोटीन, घी सबका स्वाद आ रहा होता है। तो इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा ही आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने नमक
और पानी का मिश्रण बनाया है तो आप उसको बड़े आसानी से वाष्पीकरण की विधि से अलग कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम प्रश्नों पे। यौगिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। ये आपका ऊपर पहले पैराग्राफ में दिया गया है, यहाँ से आप इसको लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि यौगिक और मिश्रण का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप यहाँ से लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक या मिश्रण में वर्गीकृत करें। इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर भी लिखिए। अब बच्चों हम पहला देखते हैं जो जल है। जल क्या है आपका, यौगिक है। मिट्टी मिश्रण है, ठीक है। चीनी आपका यौगिक है। नमक यौगिक है। चीनी का घोल आपका मिश्रण है। वायु मिश्रण है। दूध आपका मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका यौगिक है। और आखिरी में आपकी ईंट है, जो ईंट है वो आपका मिश्रण है। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। जल था, ये यौगिक कौन कौन से हैं, जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब आपके यौगिक हैं और बाकी आपके मिश्रण हैं। तो इसके साथ आपकी आज की वर्कशीट ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।